नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी आप लोगों को। तो आज बात करेंगे हम, ये मैंने मंगाई है माजिद हुसैन सर की भारत का भूगोल। ठीक है, भारत एवं विश्व का समग्र भूगोल जो है वो इस बुक में है। ठीक है, अब बात इसकी देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। और मीशो से मैंने ये मंगाई थी। मीशो से मंगाने का कारण क्या था वो भी मैं वीडियो में अंत में आप लोगों को बता दूंगा। इसका प्राइस, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियोस में अंत तक बने रहिए। सारे इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये माजिद हुसैन सर की बुक है और मेरे पे जो अवेलेबल थी वो थी महेश कुमार बर्णवाल सर की भूगोल। ठीक है, समग्र। ठीक है, तो समग्र अध्ययन था मेरे पे भूगोल का। और इन दोनों के बीच डिफरेंसेस तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चर्चा में बात करूंगा उससे संदर्भ में। ठीक है, उसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। ठीक है, कि क्या करना, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इसकी रिव्यू और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, अनबॉक्सिंग तो एक्चुअली मैंने क्या करा कि एक्साइटमेंट में मैंने इसको रैपर को उतार दिया। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ कि मीशो से किस तरीके का सामान मेरे पे आया है। ठीक है, तो ये है माजिद हुसैन सर की बुक भूगोल की। ठीक है, समग्र भूगोल समग्र अध्ययन एक। तो इसको ओपन कर लेते हैं। देखो आजकल क्या है कि ये मीशो वाले ब्लैक जो पॉली बैग हैं वो काफ़ी भेज रहे हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही बंधा हुआ था, इसमें कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं थी, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी बुक ये ऐसे भेजा हुआ था मेरे पे। अब पैकेजिंग को अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, पहले तो मैं बुक्स को देख लेता हूँ कि बुक्स कैसी है। ठीक है, तो ये है बुक्स और आप लोग देख सकते हैं कि ये 6वां संस्करण है। ठीक है, पहले भी आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों ने इसका जो रिव्यू है वो देखा होगा। ठीक है, और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कमेंट में बहुत लोगों ने करा था। तो चलो इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो ये है माजिद हुसैन, ये है भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब ये समग्र भूगोल है जिसमें विश्व भी इंक्लूडेड है, भारत भी है। ठीक है, अच्छा ये सबको पता होगा कि ये माजिद हुसैन सर की बुक है। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी। तो देखो एमआरपी इस पर नहीं है। ठीक है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मैग्रो हिल की जो बुक्स होती हैं किसी किसी पे मैंने देखा है कि एमआरपी नहीं होती। हो सकता है ऑनलाइन मंगाने का इशू हो। ठीक है, क्योंकि ये पायरेटेड बुक्स होती हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है पेजेस की। हाँ, लेकिन सस्ती ज़रूर मिल जाती हैं क्योंकि हाफ रेट पे मिलती हैं तो सस्ती मिलती हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सही बताऊं तो ये 400 के आसपास मेरे को पड़ गई थी। ठीक है, 400 रुपये की पड़ी है मेरे को। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि ये महंगी पड़ी है, लेकिन आप अदर वेबसाइट से अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसको, ये और भी सस्ती आप लोगों को मिल सकती है। मैं खाली इसका डाउट क्लियर करना चाहता था कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें और महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। बाकी मैंने एमआरपी मूल्य आप लोगों को बता दिया कि 400 की मैंने ये परचेज़ करी है। अच्छा पेजेस देख लेते हैं, तो पेजेस कितने हैं। देखो पेजेस की संख्या भी इसमें नहीं डाली हुई है। ठीक है, अच्छा पेजेस की संख्या नहीं डाली हुई है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे दिख नहीं रही कहीं। ठीक है, आपको दिख रही है कहीं तो आप बता सकते हैं पेजेस कितने हैं। कुछ नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं चल पा रहा है कितने पेजेस हैं, लेकिन लमसम अगर देखा जाए तो उतनी लगभग है जितनी महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक है, उतनी मोटी ये बुक है। ठीक है, अच्छा देखो जितना मतलब लगभग है उतना ही लमसम उससे मोटी है, बल्कि देखा जाए तो उससे मोटी लग रही है मेरे को। ठीक है, आप इन दोनों को डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखो उससे मोटी मेरे हिसाब से बराबर है। ठीक है, ये पकड़ो आप, क्योंकि इसका जो लंबाई या चौड़ाई देखी जाएगी तो उससे पता लगता है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, चलो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक, चलो अभी तो फिलहाल मैं खाली दोनों के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ खाली। तो इसी बुक को देख लेते हैं। तो ये देखो ये है माजिद हुसैन सर की बुक और ये है पेज की क्वालिटी। तो आप पेज की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में, देखो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये देखो आप लोग, ये यहाँ से नीचे से कटा हुआ है। ठीक है, पेज हो सकता है इसके नीचे कुछ लिखा हो, लेकिन हम कैसे देखेंगे, ये देखो। ठीक है, ये कटे हुए पेजेस इसमें लगाए गए हैं और ये पेजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं। बुक तो अच्छी है। ठीक है, आप ये मत सोच लेना आपकी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये नीचे कटा हुआ है तो इससे बुक ख़राब हो गई। बुक ख़राब नहीं हुई, इसकी जो प्रिंटिंग करी गई है या जो बनाया गया है, जहाँ बनाई गई है उन्होंने इसको गलत तरीके से बना दिया। ये देखो ये काट दिया। तो ये ऑनलाइन मंगाने का ये वाला परिणाम इस बुक का मैंने देख लिया है। ठीक है, तो ये ऐसी जगह से आप लोग इसको परचेज़ करना एक जानकारी है और इसको भेजे में कान में सॉरी मैं
तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि देखो अगर आप लोग इसको कहीं अदर साइड से मंगाते हैं और अगर ये ऐसी आती है तो आपको ये रिटर्न करनी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके पैसे हो जाएंगे बर्बाद। अच्छा देखो, मीशो से मंगाया तो मीशो में क्या है, रिटर्न पॉलिसी है, तो वहाँ से आप देख लो, अगर किताब अच्छी लगती है तो आप रखो, नहीं तो आप इसको रिटर्न करो, ठीक है। तो चलिए अब देखो इसको पेज की क्वालिटी। तो अब इसकी क्वालिटी देख ली आप लोगों ने पेज की, तो देखो पेज देखो जो लिखा हुआ है वो तो अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, काम चल जाएगा, अच्छा खासा है, ठीक है, 50% डिस्काउंट में मिल जाती है तो अच्छी खासी है, ठीक है, काम चल जाएगा। अब ये कटा फटा है, जो नीचे से देखो ज़्यादा एक्स्ट्रा काट दिया है, ये ख़राब है। और पिक्चर की क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं इसकी, ठीक है, ठीक ठाक है, काम चलाने वाली बात है इससे, ठीक है, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से काम चलाने वाली बात है इसकी। अच्छा, छठे संस्करण में जो कंटेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है, सागरीय विज्ञान है, इसमें जैविक भूगोल है, विश्व के महाद्वीपों तथा देशों के संबंधित तथ्य हैं, विश्व आर्थिक भूगोल है, कृषि है, मानव भूगोल है, ठीक है, विश्व का भूगोल है। ये देखिए, तो पहले इसमें विश्व का भूगोल है, फिर इसमें भारतीय भूगोल है, संघ शासित क्षेत्र। अब देखिए कि इन दोनों में से देखो, अच्छा सॉरी, भारत का भौतिक अवस्थिति, भारत की जनसंख्या, भारत राज्य से संघ शासित क्षेत्र, कुछ आर्थिक समस्याएं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। बट अब देखो इन दोनों का, ठीक है, अब रही बात इन दोनों के डिफरेंस में से, ठीक है, तो कौन सी हमें लेनी चाहिए और कौन सी हमें नहीं लेनी चाहिए, तो ये भी मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी आप लोगों को लेनी चाहिए। तो ये डाउट क्लियर होगा जब मैं इन दोनों के कंटेंट्स को मैच कराऊंगा, ठीक है, जब मैं इसको इन दोनों की तुलना कर दूंगा अपने आप से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक डिफरेंसेस की वीडियोस, नई वीडियोस में बना दूंगा आप लोगों के लिए, और ये भी बताऊंगा उस वीडियो में, जो इसके अगली वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इन दोनों के डिफरेंस की वीडियो होगी, और उसमें मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का कि कौन सी लेनी चाहिए, ठीक, कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर होगी, ठीक। ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा था, कौन सी बेहतर होगी, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मेरे से अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।